अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एफपीएससी क्लब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आपके कुछ सवालात का जवाब, सिंध रेंजर्स की कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ अपडेट्स शेयर करूंगा। आप लोग अक्सर कुछ सवालात पूछ रहे होते हैं कि सर क्या हम एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। सर इसके अंदर हाइट और जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। हमारी एज 26 साल हो गया, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर आपने कितने बजे जाना है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने कौन कौन से अपने साथ लेकर जाने हैं, रजिस्ट्रेशंस जो आपकी फ़ीस है वो क्या होगी। ठीक है, हमारी जो शॉर्ट लिस्ट है वो कब तैयार की जाएगी, मतलब कि हमें सिंध रेंजर्स की तरफ से कब तक मैसेज रिसीव होगा, हमारी रोल नंबर स्लिप कब तक प्रिंट होगी। इसके अलावा जो है आपसे कौन कौन से टेस्ट लिए जाएंगे, इसके मुतालिक तमाम जो अपडेट्स हैं वो आज की इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सिंध रेंजर्स में अगर अप्लाई की बात की जाए तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने कौन सी वेबसाइट से करना है, www.joinparkrangersindh.org.pk। ठीक है, ये वेबसाइट होगी। अच्छा, उम्र की बात की जाए तो 18 से 30 साल आपकी उम्र रखी गई है, लेकिन जो सिलेक्शन है वो 18 से 23 से 24 साल की अगर एज है तो उसके दरमियान होती है। हाँ, अगर आपके जो फिज़िकल टेस्ट हैं और आपके जो रनिंग है और उसमें मार्क्स अच्छे हैं तो जो है वो 25 से 30 साल की उम्र का भी मेरिट बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो छाती 33-35 रखी जाती है, लेकिन जो है वो 32 जिनकी इंच छाती होती है, 32 इंच छाती, उनका भी जो है वो काम चल जाता है। यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पे वाज़े लिखा हुआ है कि कम उम्र, बेहतरीन कद-ओ-क़ामत और आला तालीम याफ्ता उम्मीदवारान को तरजीह दी जाएगी। अच्छा, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स जो हैं उनको एसएमएस सिंध रेंजर्स की तरफ से जो है वो मिल जाएगा, जिनको जो है वो उनके मुतल्लिका सेंटर 6 बजे जो सुबह टाइम है वो हाज़िर होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट लिस्ट जो मैसेजेस हैं वो आपको कब तक रिसीव होंगे। आपने अगर आजकल में रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 से 2 हफ्तों के दरमियान आपको जो है वो शॉर्ट लिस्ट का मैसेज रिसीव हो जाएगा। जिनको शॉर्ट लिस्ट का मैसेज नहीं आएगा वो समझ लें कि उनका जो है वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो रिजेक्ट कर दी गई है। बाकी जो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है वो उनका टाइम बता दिया जाएगा। 6 बजे टाइम है और उनका जो सेंटर है उन्हें बता दिया जाएगा उनके एसएमएस के ऊपर ही। आपको वहाँ पर जो है वो एक रोल नंबर दिया जाएगा, आपने वो रोल नंबर और अपना जो सीएनआईसी है वो ऐड करना है, जिसके बाद आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, उम्मीदवार जिनको एसएमएस रिसीव नहीं होगा वो इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, बात की जाए कि आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। सबसे पहले जो है वो आप अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो प्रिंट निकलवा के अपने साथ डॉक्यूमेंट्स टच करेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। आपने अपनी रोल नंबर स्लिप, इसके बाद इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर सेंटर जाएंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको जो है वो सेंटर में दाखिल होने देंगे। आप जाकर जो है वेटिंग लाइन में लग जाएंगे, बैठ जाएंगे। इसके बाद जो है वो सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाएगी जो कि 500 रुपीज़ होगी हर पोस्ट के लिए। जो ग्रेड 2 की वैकेंसीज़ हैं उनका जो है वो फ़िज़िकल और तहरीरी इम्तिहान नहीं होगा, उनका सिर्फ़ और सिर्फ ना ही उनसे जो है वो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाएगी। अच्छा, अगर बात की जाए कि आपसे सबसे पहले क्या टेस्ट लिया जाएगा, सबसे पहले जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो आपकी मेजरमेंट की जाएगी हाइट और चेस्ट की और वेट की। ठीक है, हाइट जो है वो कम से कम 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। 5 फीट 4, 3, 5 वाले नहीं अप्लाई कर सकेंगे, वो वहीं जो है वो फेल करार दे दिए जाएंगे। उसके बाद जो है वो आपकी चेस्ट चेक की जाएगी, जो कि अगर आपकी चेस्ट जो है वो 32 या 32.5 है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, वज़न जो है वो कम से कम जो है वो 55 kg होना चाहिए। ठीक है, वज़न पे जो है वो आपको रिजेक्ट तो है वो नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन आपको टाइम दे देंगे कि आप अभी अपना टेस्ट जो है वो क्लियर करें। इंशाल्लाह जब आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आया तो आप तब तक अपना वज़न बढ़ा लें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो उम्मीदवारान जो हैं वो अपना इनिशियल टेस्ट में पास हो जाएंगे, उनका जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें जो है वो आपकी 1.6 किलोमीटर रनिंग ली जाएगी 8 मिनट्स के अंदर। ठीक है, 8 मिनट्स में आपकी रनिंग ली जाएगी, लेकिन जो कैंडिडेट्स जो हैं वो 5 या 6 मिनट में अपनी रनिंग क्लियर करेंगे उनका जो है वो मेरिट ज़्यादा अच्छा बनेगा बनिस्बत 8 मिनट के मुकाबले में। ठीक है, पुशअप्स जो हैं वो 15 कम से कम लिए जाते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 30 पुशअप्स लगाएं। इसके बाद जो है वो सिटअप्स और चिनअप भी वहाँ जो हैं वो लिए जाते हैं। सिटअप्स जो हैं वो 25 अगर आप लगा लें तो आपका अच्छा खासा मेरिट बन जाएगा। जो चिनअप होते हैं वो 3 लगाने होते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लगा सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये टेस्ट होने के बाद जो है वो आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट की अगर बात की जाए तो इसकी तैयारी के लिए हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में टोटल 5 से 6 वीडियोस अपलोड की हुई हैं सिंध रेंजर के सब इंस्पेक्टर, नाइक और सिपाही के टेस्ट की। तो वो आप वीडियोस व्यू करके अपने सिंध रेंजर्स के रिटन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट के बाद जो है वो आपको घर भेज दिया जाएगा और आपको 1 मंथ बाद जो है वो आपकी कॉल लेटर स्टार्ट होंगी फाइनल मेडिकल के लिए। ठीक है, अच्छा बात की जाए ग्रेड 2 की, तो ग्रेड 2 का जो है वो कोई भी फ़िज़िकल और तहरीरी इम्तिहान जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ग्रेड 2 के जो बंदे हैं उनका ना ही उनसे जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाएगी जो उनकी 500 बाकी वैकेंसीज़ के लिए ली जाती है। ठीक है, उनका जो है उनके तजर्बे की बेस के ऊपर जो है वो उनकी सिलेक्शन होगी। अगर उनका जो है वो काम अच्छा हुआ, उनको तजर्बा हुआ अपने काम के रिलेटेड, तो जो है उनको भर्ती कर लिया जाएगा। ठीक है, जो डेट आपके एसएमएस के ऊपर लिखी होगी, आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखी होगी, आप उसी दिन ही जो है वो रिपोर्ट करेंगे अपने सेंटर। उसके बाद ही, उससे पहले आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपके अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास, अगर आपने 8th क्लासेस पास की हैं, मतलब कि आप मिडिल के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आपके पास आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना लाजिम है। बाकी भी आपने अपनी जो है आपने अपना डोमिसाइल जो है वो ओरिजिनल लेके जाना है। इसके अलावा CNIC वो भी आप अपना ओरिजिनल लेकर जाएंगे। इसके अलावा आपने अपनी 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ पिक्स ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 फ़ोटोज़ जो हैं वो पासपोर्ट साइज़ ले जाएँ। इसके अलावा जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड, तालीमी असनाद और डोमिसाइल वगैरह, और अपना साथ जो है वो अपने वालिद साहब की CNIC की फ़ोटो कापी जो है वो आप अपने साथ लाजिम लेके जाएं। इसकी ओरिजिनल और फ़ोटो कापीज़ आप जो है वो 4 बेशक करवा के अपने सेंटर जो है वो रिपोर्ट करेंगे सुबह 6 बजे, जो भी आपकी टेस्ट की डेट हुई। ठीक है, अच्छा मोबाइल फ़ोन जो है वो आप साथ नहीं लेकर जा सकते। हाँ, अगर आप गलती से ले आते हैं तो बाहर जो है वो शॉप्स वगैरह होती हैं जिनकी जो है वो महकमा तो ज़िम्मेदार नहीं होता, लेकिन वो प्राइवेट शॉप्स होती हैं, वहाँ पर जो है आप अपना मोबाइल जमा करवा सकते हैं। ठीक है, सिंध रेंजर्स के जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको मैसेज आएगा 021 99 20 50 67 इस नंबर से। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं उनसे अगर आपको कोई मैसेज रिसीव होता है तो वो स्पैम होगा। ठीक है, स्कैम मैसेज होगा। ठीक है, या स्कैम कॉल होगी। बहुत से जो मेंबर्स हैं वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर हमारी ग्लासेस लगी हुई हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने ग्लासेस लगाई हुई हैं 0.5 है तो चलो चल जाएगी, लेकिन अगर आपकी ज़्यादा नज़र ख़राब है तो आपका मसला बनेगा। इसके अलावा अगर किसी के हाथ पे या जिस्म के ऊपर कट्स वगैरह लगे हुए हैं तो वो भी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।